अब नेक्स्ट आते हैं प्रोवोकेशन पे कि राइट, अभी नॉट ऑलवेज राइट इज मतलब किसी जनरल वजह की वजह से होगा, बट राइट कैन समटाइम्स बी बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन. ओके, नॉट ऑलवेज किसी लीगल एक्ट को अपोज करने के लिए, या फिर कोई ऐसा थोड़ी होता है कि हर बार कोई ऑफेंस करने के लिए हो. समटाइम्स इट मे बी बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन. सो अगर लाइक मैं किसी को प्रोवोक करता हूँ तो उसके लिए मुझे सज़ा होगी. तो सज़ा कैसे होगी? लाइक अगर मैं लाइक एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोवोक करता हूँ, लाइक कुछ ऐसा बोलता हूँ, मैं जानबूझ के बोलता हूँ ताकि वो प्रोवोक हो जाए, तो उस केस में अगर राइट हो जाती है मेरे कहने की वजह, जो मैंने किया उसके वजह से, तो उस केस में मुझे जो जेल की सज़ा है वो 1 साल तक की मिलेगी, और फाइन मिलेगा या तो दोनों मिलेंगे. और अगर मैं कहता हूँ पर राइट नहीं होते, बट स्टिल मैं कहता तो हूँ, तो इस केस में भी पनिशमेंट होगी, विच विल बी 6 months और अ फाइन और बोथ. तो दोनों ही केसेस में मेरे बोलने पे तो पनिशमेंट मिलनी ही है. अगर मेरी वजह से राइट्स कॉज हो तो 1 साल की मिलेगी, अगर ना हो तो भी 6 महीने की मिल ही जाएगी. सो बेसिकली अगर मैंने ऐसा फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने कुछ कह दिया किसी ग्रुप और किसी कम्युनिटी के बारे में जिससे दंगे क्रिएट हो रहे हैं, और कुछ गलत कह दिया उसके, देन दैट पर्सन इज पनिशेबल. अभी ये इफ उसने कुछ किया फिर दंगे क्रिएट भी नहीं हुए, बट स्टिल इन दैट केस ही हैज इंसल्टेड और कुछ गलत बोल दिया उस कम्युनिटी पे, इन दैट केस आल्सो ही इज पनिशेबल. अभी प्रोवोकेशन मतलब यानी हर वक्त किसी कम्युनिटी के बारे में बोलना नहीं हो सकता. सो प्रोवोकेशन यहाँ पे इन जनरल टर्म्स यूज किया गया है किसी और एक्ट की वजह से. अभी मान लो कोई क्रिकेट टीम है, वो हार गई, तो दूसरी टीम का कोई एक बंदा वो अगर चिढ़ा रहा है तो वो भी एक प्रोवोकेशन ही होता है. तो इट नॉट ऑलवेज बी अगेंस्ट सम रिलीजन एंड ऑल. तो इसी वजह से यहाँ पे 2 सेपरेट है. तो एक जनरल वेज में जो है, तो ये जनरल वेज वाला था. अभी इसके नीचे जो मतलब इसके आगे जो है, दे आर फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज. इसके बेसिस पे जब कोई डिसहार्मनी पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके बेसिस पे अलग है पनिशमेंट्स. सो ये जो मैंने कहा कि जनरल वेज के लिए प्रोवोकेशन अलग है. अभी लेट्स टॉक फॉर प्रोवोकेशन इन केस फॉर अगर कोई इंसान जो है डिसहार्मनी पैदा करना चाहता है, या फिर दंगे बेसिकली क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हिम सेइंग डूइंग समथिंग. सो वो जब वो स्पेशली जो चीज़ करता है, व्हेन इट इज़ समवेयर डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, ऐसे काइंड ऑफ चीज़ों से जब वो डील करते हैं, देन देयर इज़ अ डिफरेंट सेक्शन फॉर इट. सो इसमें क्या है, अगर एक इंसान मतलब इनके सब सेक्शंस में ये स्पेसिफाइड है कि इट निड नॉट बी ओनली सेड. तो सिर्फ बोलने से नहीं, कभी कभी मतलब वो इधर बोलने से हो गया, लिखे हुए प्रेजेंटेशंस हो गए, लिख कर हो गया, या फिर उसने कोई काइंड ऑफ एक्सरसाइज या ड्रिल करवाई हो, यानी मार्च वगैरह. इससे अभी करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो वो ऐसे कुछ करवाया हो. अदरवाइज सम सॉर्ट ऑफ एक्ट जिसके वजह से ना जो दो रिलीजन्स के बीच में थोड़ी सी अनबन पैदा हो रही है, उनके हम में उनके प्रति जो है ज़रा सा गुस्सा पैदा हो रहा है. सो एनी काइंड ऑफ सच प्रोवोकेशन एंड ऑल, सो दिस इज़ ऑल्सो अ क्राइम. अगर हम यही चीज़ें अभी दिस वॉज फॉर लाइक अगर हम ये चीज़ें लाइक पब्लिकली करें तो क्या, अगर यही चीज़ें हम अगर एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप करते हैं, लाइक कोई रिलीजियस प्लेस पे करते हैं, तो इस पर अलग पनिशमेंट है. देन यू गेट यू विल बी सेंट टू जेल वेर इन द पनिशमेंट कुड एक्सटेंड टू 5 years. तो इस पर अलग है. तो इट्स लाइक जनरल, मतलब आप आमतौर बाहर अगर कहीं पे ये कर रहे हो, बोलना या फिर लिखना या फिर कोई ड्रिल करवाना या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करवाना जिसके वजह से करवाना या करना. रिसेंटली भी काफ़ी केसेस हमने देखे हैं टीवी पे जहाँ पे अगेंस्ट द दलित कोई एक्ट्स हुए हैं वगैरह. तो इनके लिए दिस आर द पर्टिकुलर सेक्शंस. एंड इफ सच थिंग्स हैपन इन केस ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, देन देयर इज अनदर सेक्शन. बेसिकली डिफरेंस इतना ही है कि पनिशमेंट अलग है. वहाँ पे कम इंटेंसिटी की है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी की है पनिशमेंट्स.